समस्याओं से घबराइए मत, जूझना सीखिए। ऊपर कहे गए ये शब्द कुछ अटपटे जरूर, लेकिन सच्चाई है। इतना आसान नहीं है सिर्फ ये कह देना कि समस्याओं से घबराइए मत। जिसके ऊपर समस्याएं आती हैं वो ही जानता है। बातें करना तो बहुत आसान है, आप लड़कर दिखाइए इन समस्याओं से, वगैरह वगैरह। ऐसे वाक्य आपने जीवन में अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से कई बार सुने होंगे। ज़्यादातर लोग समस्याओं का मुकाबला करने की बजाय उनसे बचकर निकलना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन ये गलत है। लगन और संकट ये दो ऐसे शब्द हैं, जब आप इनके कांटेक्ट में आते हैं तो आपके भीतर की वो शक्तियां भी बाहर आ जाती हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। आपत्तियों को एक मौके के रूप में लें। ये आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो आपको सचेत व सतर्क कर रही हैं। और वो कठिन काम जिन्हें आप हमेशा टाल देते हैं, उन्हें करने के लिए मजबूर करती हैं। मैं मानता हूं कि हर बार सफलता नहीं मिलती है, पर मैं ये भी जानता हूं कि वो असफलता आपको मिलने वाली सफलता के रास्ते में एक सीढ़ी के रूप में जुड़ जाती है, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो फिर बुरी कैसे हुई यह सफलता? ये हमारा एक माइंड सेट है कि हमें हमेशा दिक्कतों से लड़ने की बजाय उनसे किनारा कर लेना चाहिए और एक अलग रास्ता बना लेना चाहिए। हम ये नहीं जानते कि अगली बार वो समस्या इतनी बड़ी बनकर आएगी कि आपके निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा। आप नेताओं, समाज सेवियों और अन्य सफल व्यक्तियों से क्या सीखते हैं? क्या उनके सामने समस्याएं नहीं होती हैं? क्या वो कभी असफल ही नहीं हुए हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके सामने आने वाली समस्याओं से कई गुना ज़्यादा कठिनाइयों का वो हर दिन सामना करते हैं। कदम कदम पर संकट उनको घेरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद के बारे में ही नहीं, समाज के बारे में भी सोचना है। यही उनके जीवन का मुख्य काम होता है। खुद की समस्याएं सुलझाना तो उनके लिए एक गौण विषय है। हर पल नए संघर्षों का सामना करते हुए भी उनको आप मुस्कुराते हुए और हंसते हुए पाओगे। वो ना कभी थकते हैं और ना कभी हारते हैं। रातों की नींद भी पूरी करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और फिर आ जाते हैं अगले दिन समस्याओं से जूझने और उनसे दो दो हाथ करने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की? तो ये आपकी वो भूल है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। समस्याओं तो आपको कल के लिए ताकतवर बनाती हैं और यहीं से आपकी सफलताओं के दरवाजे भी खुलते हैं। समस्याओं को हमें नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके विकास का साधन होती हैं। क्या आप जानते हैं कि संकट में दिमाग कई गुना ज़्यादा काम करने लग जाता है? इससे आपकी बुद्धि तेज तो होती ही है, इसके साथ साथ आपके दिमाग में नए नए विचार भी आते हैं जो आपको काम करने के लिए उकसाते हैं। आपने बहुत से लोगों को भाग्य का रोना रोते हुए देखा होगा। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही संकटों से दूर भागते हैं और अपनी असफलताओं को केवल भाग्य से जोड़कर छुपाने का एक असफल प्रयास करते हैं। कहते हैं कि विपत्ति अकेले नहीं आती, वो अपने साथ दूसरी समस्याओं को भी लेकर आती है। जानते हैं क्या हैं ये दूसरी समस्याएं? ये वो समस्याएं हैं जो हमने अपने आप खड़ी की हैं, जैसे कि समस्या के आते ही घबराहट का बढ़ जाना, बात बात पर गुस्सा आना, बेचैनी का बढ़ जाना, मानसिक संतुलन खो बैठना इत्यादि। और इनसे हमारी समस्याएं कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यदि आपको इनसे बचना है तो डटकर खड़े हो जाइए इनके सामने और मुकाबला कीजिए, क्योंकि ये समस्याएं तो हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाने के बाद
ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जय हिंद, जय भारत।